त्रिपिटक लिखी गई थी किस भाषा में? पाली भाषा में। त्रिपिटक लिखी गई पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? मखली गोसाल। बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह में के रूप में किया था आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा है भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। आत्मदमन कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध। किसकी राजधानी? मगध। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश राज पर राज करता था मगध पर। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, किसने की थी? उदयीन ने। उदयीन किसने की थी? उदयीन। अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। मगध का प्रारंभिक राजधानी था राजगिरी। अजातशत्रु के वंश का नाम था क्या? हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। ईसा के पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 10 शताब्दी में हुआ था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वत्स का राज स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगेय मैदान। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने।